आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वायरल एजुकेटर में। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वायरल एजुकेटर 23। हमारे इंस्टाग्राम आईडी में जो डेली लाइव सेशन चलता है जो कि रात 8 से 9 का यानी 8 PM to 9 PM होता है, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन और डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के डेली वीडियो डिस्कशन में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में और सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि आपसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डेली वीडियो डिस्कशन में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं और उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो आज के वीडियोस में हम आपसे पूरे वीडियोस का ओवरव्यू लेते हैं और उसका डिस्कशन आपसे करते हैं। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जब सेंटेंस, जैसे मैंने आपको 6 टाइप के सेंटेंस हमने आपको बताए थे, कौन कौन से, अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस और नेगेटिव सेंटेंस, और WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमने आपसे 6 प्रकार के जो सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइप्स होते हैं वो डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि हम कैसे स्ट्रक्चर वाइज कैसे हम बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ठीक एक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ हम करते हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के ठीक पहले हम लाते हैं। कैसे लाते हैं, सबसे पहले होगा एक्सिलरी वर्ब, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब, फिर होगा ऑब्जेक्ट, जो सिंपल हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब बात आई WH वाले सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो WH वाला सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं WH वाले वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद होता है एक्सिलरी वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के ठीक पहले हम एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डू और डस का प्रयोग बताया था। ये क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यही स्ट्रक्चर से पूरे सेंटेंस जो है, पूरे टेंस जो है वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे WH सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो उसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड का कोई भी वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसके बाद होता है एक्सिलरी वर्ब, फिर इसके बाद होता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद होता है वर्ब, फिर इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। ये हो गया WH वाले क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद होता है WH वाला निगेटिव सेंटेंस। तो WH वाला निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, नॉट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, WH वाला स्ट्रक्चर में नॉट का कैसे यूज़ करेंगे, WH वाला वर्ड, फिर इसके बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब नॉट, और इसके बाद क्या होता है, वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो इस प्रकार से ये जो है स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे मेरे सिर के ऊपर, कैसे हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, यू प्ले क्रिकेट, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, किसका, यू प्ले क्रिकेट का, तो जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका यूज़ करेंगे एक्सिलरी वर्ब और नॉट का प्रयोग करेंगे। तो
यू प्ले क्रिकेट, तो इसमें डू और डस का एक्सैक्टली वर्ब लगेगा, ठीक है। और क्यों लगेगा आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी वीडियोस हम देंगे आगे, और हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स है उसका पहले डिस्कशन स्ट्रक्चर वाइज इसका प्रयोग देख लेते हैं। तो यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, और जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, या फिर यू डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इसका एब्रीविएशन भी बन जाएगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म जी डू नॉट का डोंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, या यू डोंट प्ले क्रिकेट। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के पहले एक्सैक्टली वर्ब का यूज़ होगा, तो एक्सैक्टली वर्ब क्या यूज़ करेंगे, डू और डज, तो यू के साथ डू, तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका WH वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले डू या डज या फिर एक्सैक्टली वर्ब का यूज यहाँ पे करते हैं, क्योंकि इसमें डू और डज लगेगा तो एक्सैक्टली वर्ब का यूज डू और डज करेंगे, डू यू के साथ यूज होता है। तो व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, व्हाट डू यू नॉट प्ले, तुम क्या नहीं खेलते हो, ठीक है। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जब हम बनाते थे, यहाँ पे हमने बनाया भी है अभी, तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे व्हाट डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो, ठीक है, व्हाट डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो, या फिर तुम क्या नहीं खेलते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, ठीक है, और तुम क्या खेलते हो, तो इसके लिए क्या होगा, व्हाट डू यू प्ले। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि अगर कोई भी हिंदी वाले सेंटेंस या वाक्य में बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है वाक्य में, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। और जब शुरुआत का जैसे क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, तो ये शुरुआत का हो गया, तो हमने एक्सैक्टली वर्ब लगा दी। और जब किसी भी हिंदी सेंटेंस में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है बीच में, तो उसकी हिंदी पहले बन जाती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होने लगता है। तो आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी हम एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू नॉट प्ले, तुम क्या नहीं खेलते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है इसी फॉर्मेशन में पूरा चलता रहता है। सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं, एक्सैक्टली वर्ब में चेंजेस होते हैं। जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, ठीक है, विल बी। तो इस प्रकार के एक्सैक्टली वर्ब हम यहाँ पे यूज हो, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, ठीक है। तो इस प्रकार के एक्सैक्टली वर्ब प्रॉपर यहाँ पे यूज होते हैं और इसी टाइप का स्ट्रक्चर जो है फॉलो करता रहता है पूरे सेंटेंस में, क्योंकि बातें करने में हम इसी प्रकार के वाक्य का प्रयोग करते हैं। चाहे हम सिंपल का यूज़ कर लें, चाहे हम निगेटिव का यूज़ कर लें, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव का यूज़ कर लें, चाहे इंट्रोगेटिव WH वाले इंट्रोगेटिव का यूज़ कर लें, और चाहे हम WH वाले निगेटिव सेंटेंस का यूज कर लें। तो आज के लिए धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वायरल एजुकेटर 23 इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें, जिससे आप हमेशा हमसे अपडेट रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।